दोस्तों सेम टू यू को हमने इतना यूज किया है कि अब ये हो गया है बहुत ही पुराना। तो आइए इस लेसन में सीख लेते हैं कि सेम टू यू की जगह पर कौन से और बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं वोकैब्युलरी इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। अभी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलें और आप यूं ही अपनी इंग्लिश बेहतर बनाते रहें। तो आइए दोस्तों हमारे सबक का आगाज करते हैं। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें विश किया जाता है और हम उसके जवाब में कुछ ऐसे अल्फाज यूज करना चाह रहे होते हैं। आपको भी हो, ठीक है, जैसे आपको किसी ने मुबारकबाद दी और आप भी उसे वापस मुबारकबाद दे रहे हैं, या कोई भी फेस्टिवल है, ठीक है, आप उस पर किसी को ये कहना चाह रहे हैं कि आपको भी हो, ठीक है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं बैक एट यू। क्या कहेंगे? बैक एट यू या राइट बैक एट यू, दोनों यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। राइट बैक एट यू तो इसका मतलब क्या है? आपको भी हो, राइट, यानी जो विशेस आपको किसी ने की हैं आप सेम वही वापस उनको विश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप किसी को विश करने वाले थे लेकिन आपसे पहले उस बंदे ने आपको विश कर दिया, तो ऐसी सूरत में आप यहां यह सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। यहां पर हम स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल यूज कर रहे हैं, जिसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने मेरी मुबारकबाद चुरा ली, वहां रखी थी चुरा ली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां हम कुछ ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि आपने तो मेरे मन की बात कह डाली, ठीक है, आपने तो मेरे ही अल्फाज कह डाले, यानी जो मुबारकबाद मैं आपको देना चाह रहा था आपने मुझे दे दी, ठीक है दोस्तों। सो आप यहां कह सकते हैं यू स्टोल माई ग्रीटिंग्स। जी, ये एक छोटा सा सेंटेंस है। अगर आपको किसी सिचुएशन में कहना हो आपको भी, जैसे आपको कोई कहे ईद मुबारक, तो आप कहेंगे यू टू, ठीक है, यू टू। इसी तरह से किसी भी विश के जवाब में अगर आपको उर्दू में कुछ ये अल्फाज माइंड में आ रहे हों, जैसे सेम टू यू हम कहते हैं, तो आप सेम टू यू की बजाय यू टू भी कह सकते हैं। और यहां पर ये जो डॉट्स हैं इनका मतलब ये है कि आगे अभी बात जारी है, यानी यहां पर आप वही विश जो आपको की गई है उसके अल्फाज यूज कर सकते हैं यहां, ठीक है। मेरे मन की बात कह दी आपने, या जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं फील कर रहा था, वही आपने फील किया, वही आपने कहा, वही आपने सोचा। तो जब दो लोगों की आपस में सिचुएशन कुछ ऐसी हो तो तब कहा जाता है द फीलिंग इज म्यूचुअल, ठीक है। दो लोग एक ही चीज का सोच रहे थे खाने के लिए, तब भी इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैंने और किसी और शख्स ने एक ही डिश का सोच रखा था तो हम कह सकते हैं ओह माय गॉड द फीलिंग इज म्यूचुअल, ठीक है, यानी हमारी जो फीलिंग है वो मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमें कोई विश करे या हमारे लिए कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करे तो वापस हम सेम टू यू नहीं कहना चाह रहे होते, हम यू टू नहीं कहना चाह रहे होते, तो हम सिंपली उसकी जो विश है, यानी वो जो हमें अच्छे वर्ड्स हमारे लिए यूज़ कर रहा है, हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा आपने मेरे लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ किए, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे वर्ड्स मेरे लिए यूज़ करे, इसके लिए आपका थैंक यू। तो आप तब क्या कहेंगे? आप सिंपली कहेंगे आई अप्रिशिएट दैट, थैंक यू, या थैंक्स, या थैंक्स अ मिलियन, या थैंक्स अ टन, ठीक है। तो आप उसका शुक्रिया भी कर लेंगे और साथ में क्या कहेंगे? अप्रिशिएट दैट, ठीक है। मेरी तरफ से भी आपको यही विशेस, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विश द सेम टू यू, आई विश द सेम टू यू। तो विश करने का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फॉर्मल
और अच्छा सेंटेंस है, एक कंप्लीट सेंटेंस है। सेम टू यू काफी नहीं रहता। जी, तो अब आपके साथ किसी ने किया है बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड और बहुत ही अच्छा लगा है आपको, और जाते हुए उस शख्स ने आपको कहा इट वॉज रियली ग्रेट मीटिंग यू, यानी आपसे मिलना बहुत ही अच्छा था, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और अब आप उसे कहना चाह रहे हैं कि मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ जैसा आपको हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? लाइकवाइज, लाइकवाइज, ठीक है। और साथ में कुछ और सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। किसी ने आपको बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स में विश किया या आपकी तारीफ कर दी, तो आप उस तारीफ का या विश का जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। लव टू हियर दैट। लव टू हियर दैट। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने डी को क्यों खा लिया, तो लव टू, यहां पर मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो तभी मैं इसको फ्लुएंटली बोल पाया हूं। अगर मैं इसको कहता लव्ड टू, तो यहां पर ब्रेक लग जाती, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोला? लव टू हियर दैट, ठीक है। इसी तरह से फ्लुएंसी इंक्रीज होती है, फ्लुएंसी डेवलप होती है। आपके लिए भी ढेरों दुआएं। आई विश द बेस्ट फॉर यू टू। आई विश द बेस्ट फॉर यू टू, ठीक है। इस तरह से आप किसी को बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में वापस विश कर सकते हैं। जब आपसे कोई कहे स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड और हैव अ गुड डे, इस तरह की विशेस जब आपसे कोई करे, आपको कोई इस अंदाज में विश करे, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? सेम टू यू नहीं, आप उसे कहेंगे यू एज वेल, आप भी, ठीक है, यू एज वेल। जी, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस जो आप यूज कर सकते हैं सेम टू यू की जगह पर, और ये आपकी इंग्लिश को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। सो इसी तरह से हमारे साथ उर्दू से बासानी इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारा कोई भी इंग्लिश का अहम सबक मिस ना करें। This is it for today. We'll be talking in the next video. Take care. Bye for now.